नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एक शाम तक। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ना एक समय ऐसा अवश्य जाता है जब उसे लगता है कि मेरा सब कुछ विनष्ट हो चुका है, मेरे सारे जीवन की मेहनत बेकार हो गई है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में वही समय उसके जीवन के समय में परिवर्तन का दौर होता है और उसी समय उसे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा लगन के साथ कार्य करना चाहिए, सबसे ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए। अपनी पुरानी गई हुई चीज़ को, अपने पुराने अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए उसे जितना संभव हो सके उतनी मेहनत करनी चाहिए। अतः आप सभी के जीवन में कभी भी ऐसा समय आए जब आपको लगने लगे कि मेरे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है और मैंने अपने ही लिए जो दुनिया बनाई थी वो दुनिया अब समाप्त हो चुकी है, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, बल्कि पूरे दिल के साथ, पूरी लगन के साथ एक बार फिर से मेहनत करनी है, जिससे आप अपने पुराने अस्तित्व को फिर प्राप्त कर सकें और इस पूरी दुनिया में फिर से कारनामा रच सकें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इतनी बातें क्यों बताई। दोस्तों, इतनी बातें बताने का, आपको मोटिवेशनल स्पीच देने का, आपको उत्तेजित करने का मेरा बस इतना ही उद्देश्य था कि आप समझ सकें कि जीवन में कभी भी कोई चीज़ समाप्त नहीं होती है और आपको अगर निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो आपके ऊपर कितनी भी प्रकार की आपकी विपत्तियां आ जाएं, लेकिन आप उससे चीर कर आगे निकल जाएंगे और आगे सफलता आपके सामने खड़ी रहेगी। इसलिए दोस्तों, कभी भी कुछ भी आपके जीवन में हो जाए, आपको टूटना नहीं है, बल्कि एकजुट होकर फिर से मेहनत करना है। और दोस्तों, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो फिर से आप उन्हीं सफलताओं को प्राप्त करेंगे जिसके लिए आप रो रहे थे, जिसके लिए आप दुखी हो रहे थे, जिसके लिए आपको लग रहा था कि ये मैं कभी भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो जीवन में कभी भी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बस बात इतनी होनी चाहिए कि आपको आपके अंदर उसे पाने के लिए पूरी लगन होनी चाहिए, पूरा आपके पास उत्साह होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ समय से YouTube पर ऐसा कुछ गड़बड़ी चल रही है जिससे सभी यूट्यूबर्स का मन अब बिल्कुल YouTube से टूट रहा है और उन्हें लग रहा है कि मैंने अपने जीवन के अमूल्य बहुमूल्य समय जो YouTube पर कार्य किया, जो मेहनत की, वो सारा बर्बाद हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मन के इस वहम को हटा दीजिए कि आपने जो भी कार्य YouTube पर किया, जो भी मेहनत की, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया है। क्योंकि दोस्तों, आप अगर किसी भी क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, वो कभी बेकार नहीं जाती। आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करेंगे तो उसका परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या गड़बड़ियाँ ऐसी चल रही हैं। दोस्तों, YouTube पर कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ बड़े चैनल ऐसे हो जा रहे हैं कि उन्हें हाइक कर लिया जा रहा है, या फिर कुछ आपके कॉपीराइट का कुछ ऐसा मैटर है जिसकी वजह से वो अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहे, अपने चैनल पर कोई भी पोस्ट नहीं डाल पा रहे हैं, अपने भी चैनल पर किसी प्रकार की वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, अपने चैनल पर किसी प्रकार की कम्युनिटी नहीं डाल पा रहे हैं, तो किसी प्रकार से अपने श्रोताओं के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ तो जुड़ नहीं पा रहे हैं। आज से दोस्तों लगभग 1 महीने पहले मैंने एक चैनल देखा था जिसका लगभग 3 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स था। उसके चैनल पर भी कुछ इसी प्रकार का इशू आया कि जिसकी वजह से वह अब ना ही कोई नया वीडियो डाल सकता था, ना ही कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता था, ना ही कोई भी कम्युनिटी डाल सकता था, जिसकी वजह से वह अपने सब्सक्राइबरों के साथ जुड़ सके। और दोस्तों, वह ना ही कोई ऐसा यूट्यूब चैनल अदर बनाया था जिसकी वजह से वह अपने श्रोताओं के साथ, अपने सब्सक्राइबरों के साथ अपनी समस्या को साझा कर सके। और उसमें दोस्तों, उसका जो चैनल का जो आथर था, उसकी सारे जो आपके परिवार का जो खर्च था वो इसी यूट्यूब की मनी से चल रहा था। तो उसके ऊपर सारी विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन उस समय सारे टेक्निकल चैनलों ने मिलकर उसका सपोर्ट किया, जिसकी वजह से लगभग 1 महीने बाद उसका पुराना चैनल फिर से वापस आ गया और उसका जीवन फिर से चलने लगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है यूट्यूब पर कि आपको सपोर्ट करना हो चाहिए। अगर किसी ने मेहनत के साथ, पूरे दिल के साथ, अपना पूरा जीवन के साथ किसी मेहनत की है तो उसका सपोर्ट आपको अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, अभी हाल में एक चैनल पर एक बार फिर से इसी प्रकार का इशू हो गया है, जो बहुत ही बड़ा चैनल है, जो बहुत ही प्रसिद्ध चैनल है और जिसके चैनल के ऑथर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, मैं उस चैनल की बात कर रहा हूँ जिसका नाम एग्जामपुर है। तो दोस्तों, एक मनुष्य होने के कारण, एक मानवता के कारण हमारा दायित्व बनता है कि अगर कोई भी किसी भी क्षेत्र में कठिन से कठिन कार्य कर रहा है और उसके जीवन पर, उसकी मेहनत पर किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी प्रकार का इफेक्ट पड़ता है, तो अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे दिल के साथ, पूरी मेहनत के साथ यूट्यूब पर कार्य किया है। आज जब उसके ऊपर संकट आया है तो सारे यूट्यूबर्स का ये दायित्व बनता है कि उसका सहयोग करें। और पिछले बार जब लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर का एक चैनल डिलीट हुआ तो सारे टेक्निकल आ गए थे सपोर्ट में। तो अगर आज
किसी भी स्टडी चैनल को अगर कोई संकट में आए, उसके ऊपर किसी प्रकार की समस्या है, तो सारे स्टडी चैनल को एक फॉर जाना चाहिए और एग्जामपुर चैनल को फिर से वापस दिलाना चाहिए, जिससे कि वजह से उनका जो दोस्तों जो कार्य है एग्जामपुर जो पूरी फैमिली है वो फिर से चलने लगे, फिर से स्टैंड हो पाए। और दोस्तों इसीलिए पूरा एग्जाम तक चैनल, पूरा एग्जाम तक परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है एग्जामपुर चैनल के साथ, तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या लेने की जरूरत नहीं है और लड़ते रहना चाहिए अपने, जब तक वो अपने अधिकार को फिर से प्राप्त ना कर सकें। मेरा एग्जामपुर के आथर से बस इतना ही कहना है कि आप किसी प्रकार की हार न माने और पूरा एग्जाम तक परिवार आपके साथ लगा हुआ है। और दोस्तों मैं यहाँ पर अपेक्षा करता हूँ कि आप एक लोग लगभग 100 लोगों को शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे, जिससे कि ये वीडियो चारों तरफ ट्रेंड हो जाए और सबको पता चल जाए कि एग्जामपुर चैनल के साथ गलत हो रहा है। दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि इसको ट्रेंड कर देना है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 100 लोगों को शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई जानता हो ना जानता हो उसके बाद भी आप शेयर करें, चारों तरफ चलना चाहिए कि एक चैनल जो है जो कठिन से कठिन मेहनत कर रहा है उसके चैनल पर इफेक्ट पड़ा है तो वो बिल्कुल वापस आना चाहिए। तो सारे इंडिया में ये वीडियो ट्रेंड करना चाहिए, सबसे कार्य आपको ये करना है। दूसरी बात, अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो आपको हैशटैग ब्रिंग बैक एग्जामपुर लिखकर इसको भी ट्रेंड कराना है, जिससे कि आपके यूट्यूब का जो ध्यान आकर्षित हो जाए कि हमने एग्जामपुर चैनल के साथ जो गलत कार्य किया है वो वापस कर सके। दोस्तों हाल में ये बता देना चाहता हूँ कि आपको एग्जामपुर चैनल के साथ हुआ क्या। दोस्तों उनके चैनल को हैक कर लिया गया है, किसी ने भी किसी प्रकार के हैक कर लिया है, जिसकी वजह से उसने 2 वीडियो लगातार जब उस पर डाला तो किसी प्रकार का वीडियो एग्जामपुर को हैक करके स्वयं अपना वीडियो उसने डाला। उसके बाद जो यूट्यूब की जो फैमिली है उसने इस प्रकार से कुछ कॉपीराइट लगाकर ऐसा कर दिया कि ना ही उस पर कोई वीडियो डाल सकता है, ना ही किसी प्रकार की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है, ना ही किसी प्रकार की पोस्ट डाल सकता है। तो उनका बिल्कुल जो कनेक्टिंग है वो बिल्कुल टूट चुका है। हाँ बिल्कुल, एग्जामपुर चैनल ने कई सारे चैनल बनाए, जैसे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर बनाया है, तो वहाँ पर उनकी क्लासेस चल रही हैं और उनकी बहुत ज़्यादा समस्या होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनका जो मेन चैनल जिसका लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर था वो चला गया, तो वो वापस आना बेहद ही जरूरी है। तो आप लोगों को ये वीडियो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों अगर कोई यूट्यूबर इस वीडियो को देख रहा है तो उन जान लीजिए कि आप अपने चैनल के पासवर्ड को, अपनी मेल ID को बिल्कुल क्या रखेंगे, ऐसा सिक्योर रखेंगे जिसकी वजह से कोई उसे हैक ना कर सके। अगर आप पासवर्ड बना रहे हैं तो कठिन पासवर्ड बनाइए जिसकी वजह से वो हैक ना हो सके। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ट्विटर चल रहे हैं तो ब्रिंग बैक एग्जामपुर लिखकर आपको हैशटैग करके इसको भी क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, पोस्ट करना है। ये बात आप जान गए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार के स्टडी वीडियो मिलते रहते हैं। तो स्टडी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अवश्य आइए, विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगे तो क्लासों को भी ज्वाइन अवश्य कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं शाम तक। धन्यवाद।